सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। हमारे चैनल भारत अनंत वेद पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैत्र मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की अत्यंत पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा सुनने से हमारे जीवन में सुख शांति की वृद्धि होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वीडियो को देखने से आपको इस पावन कथा का गहरा ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल भारत अनंत वेद को सब्सक्राइब करें। इससे आपको भविष्य में होने वाले व्रत और त्योहारों की जानकारी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने श्री महर्षि सूत से पूछा, प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, ऐसे ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किए थे। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया, वह मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, महर्षि नारद विष्णु लोक में जाकर नारायण की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है सो कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद मुनि बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बताइए। श्री हरि बोले, हे वत्स, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, उसे आज तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। स्वर्ग और मृत्यु लोक में भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इसे आपसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोल पड़े, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया था और इसे कब करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। श्री हरि बोले, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक दूर करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति से सम्मानित होकर मनुष्य बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजन पदार्थों को सवाया मात्र में लेकर अर्पित करना चाहिए। केले का फल, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सभी भक्ष्य सामग्री सवा मात्रा में लेकर भगवान को निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधुओं के साथ श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया था उसका वृतांत कहता हूँ। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान विष्णु ने इस दुखी ब्राह्मण की दशा देखकर वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दरिद्र ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान विष्णु व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगे कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने करने को कहा है उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद
उसे रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को शिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत करके वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह सब मैंने आपको कह दिया है, अब आगे क्या कहूँ। शौनकादि ऋषि बोले, मुनिवर, उस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सब इसे जानना चाहते हैं। हमारी इस व्रत के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ रही है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है यह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लक्कड़हारा वहां आया। लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लक्कड़हारा उनको व्रत करते देख पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लक्कड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को कर लक्कड़हारा नगर में लकड़ियां बेचने गया, जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। बूढ़ा लक्कड़हारा प्रसन्नता के साथ केले, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर अपने घर आया। वहां उसने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवादी और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। एक दिन वह भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय अनेक पुष्कल धन राशियों से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया और अपनी नाव स्थापित करके राजा के समीप जाकर उससे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया आप मुझे ये बताइए। राजा बोला, साधु, मैं अपने बंधु बांधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन साधु अपने घर गया और अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सामरिक धर्म में प्रयुक्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन यह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को व्यापार करने चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और यहाँ देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश साधु बनिया भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले।
अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर राजा चंद्रकेतु के रमणी नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहीं रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हमने पकड़ लिया है, आप आगे की कार्रवाई करें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा के ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। यह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापिस आई माता के कलावती से पूछने पर कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने बताया कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है, जिससे लीलावती व्रत करने को उद्वित हुई और भगवान से वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्र के सपने में दर्शन देकर बोले कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, तुम्हें कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण दिए और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़े दूर जाने पर एक दंडी सन्यासी के वेश में आकर भगवान विष्णु उनसे पूछने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? साधु ने अभिमान पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी क्यों पूछते हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। सचेत होने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसीलिए हमें उनके शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी नौका में जो धन है उसकी तथा मेरी रक्षा कीजिए। भगवान साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर भेजने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान के पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को यहाँ ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर व कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई
साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में तत्पर तुगंधवज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां गोपगण भक्ति भाव से अपने बंधु बांधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। अभिमानवश राजा यह देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो यहाँ सब कुछ तहस नहस हो पाया। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, उसे भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। शतानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए, जिन्होंने श्री कृष्ण जी के बाल सखा होकर अनन्य मुक्ति को प्राप्त किया। लक्कड़हारा भील राजा गह हुआ, जिसने श्री रामचंद्र जी की सेवा की और अंत में मुनि दुर्लभ गति पाई। राजा उल्का मुख दूसरे जन्म में दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए, जो श्री भगवान रामचंद्र जी के पिता थे। धार्मिक बनिया राजा मूर्धध्वज हुआ, जिसने अपने पुत्र की आधी देह श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु का अवतार हुए और जो गोपगण थे वह वज्र मंडल में निवास करने वाले गोप हुए। उन्होंने वज्र मंडल में राक्षसों का संहार करके भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरण, जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वजि बाजे, जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचल महल कियो, जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी, जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी,
श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो, जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि, जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा, जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरो हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण भगवान आपके मन की हर इच्छा पूर्ण करें। धन्यवाद।